हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी एंड यू हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, तो उसकी अप्रोच क्या, कैसे आप अप्रोच रखोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, यही यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे आपके पास टाइमिंग की है, बिकॉज आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आएंगे 5 एंड यू हैव टू आंसर द 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो चीज़ है कि आप जो अपने डाटा को ट्रांसफर करोगे स्टेटमेंट से इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और एनी अदर वे, तो वो जो आप कर रहे हो इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वो कर रहे हो आप काम, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही सेट करो। क्लियर? तो अब आपके पास इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे वो होंगे फ्रॉम ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। या फिर आप कह सकते हो कि आप यहाँ से अप्रोच भी सीख सकते हो, हाउ टू सॉल्व ब्लड रिलेशन क्वेश्चन और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो आप की फैक्टर की बात करें तो कि क्या कैसे हम इस चैप्टर को अपने टिप्स पे रख सकते हैं, वो है कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका डाटा है गिवन उसको टैबुलर फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस और वी विल आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान आपको कहाँ पे रखना है, मेन इन चेंजिंग वाई चेंजिंग द डाटा इनटू टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है कि आप कम से कम टाइम लो, बिकॉज आपके पास कैसे आता है पेपर में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी और 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। देन तो आपके पास अगर आप 2-3 मिनट्स में उन स्टेटमेंट्स को चेंज कर दो अपनी टैबुलर फॉर्म में, तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर अपने 5 जो क्वेश्चंस होंगे उन पे टिक लगा के आ सकते हो। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो टाइम आपका कंज्यूम होगा वो कहाँ पे होगा, वाई चेंजिंग स्टेटमेंट इनटू टेबल। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट इज व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। Problem solving is a chapter of reasoning which is based on typical problems given in a series of interlinked information, and on the basis of those information you can reach to a certain conclusion. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका चैप्टर है रीजन, जो बेस्ड है आपका सेट ऑफ इंटरलिंक्ड इंफॉर्मेशन एंड थ्रू दोज इंफॉर्मेशन यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो वहां से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, यही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो 3 टाइप से आपको गिवन होगी। तो फर्स्ट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, सेकंड इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड थर्ड इज नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिक, एक्चुअल एंड नेगेटिव। अब जानते हैं कि बेसिक, एक्चुअल और नेगेटिव का यहाँ पे मतलब क्या है। तो फर्स्ट इज बेसिक, तो इट इज द इंफॉर्मेशन और यू कैन से डाटा गिवन इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंस विच विल हेल्प टू जनरेट द आइडिया ऑफ द सिचुएशन। तो ये एक टाइप से आपके पास ओवरव्यू है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी उसमें किस बारे में बात की जाएगी। क्लियर? जैसे कि अगर हम कहें कि कुछ पीपल हैं, उनका प्रोफेशंस की बात करें, ठीक है, पीपल हैं, उनके प्रोफेशन है और उनकी हॉबीज। तो यहाँ पे अगर हम पहली जो पैराग्राफ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देयर आर 5 पीपल्स ऑफ दे आर डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, और उनकी हॉबीज है सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो हम डाटा दे रहे हैं ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, जो हमारा बताएगा, जो हमें ओवरव्यू देगा कि हमारा जो स्टेटमेंट्स गिवन है फर्दर वो किस बारे में है, वही हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट है अब आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या होगी, जो आपके पास बेसिक के अलावा इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल होगी, जो आपके पूरा इलैबोरेट करेगी कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है वहाँ पे, वो हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। The information left after basic information is called actual information. While solving the questions, we have to begin with the actual information, keeping basic information in mind. तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें पता चल गई कि आपके पास क्वेश्चन, जो आपके पास फर्दर स्टेटमेंट्स है वो किस बारे में है। तो आपका जो काम होगा चेंज करना डाटा को इनटू टैबुलर फॉर्म, वो कहाँ से होगा, आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन में होगा कि पर्सन ए है, ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी
और एनी अदर गेम, ठीक है। तो ये जो होगी आपके पास इंफॉर्मेशन, ये कौन सी होगी आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो आपके पास क्या होगा, कुछ टाइम पे कुछ स्टेटमेंट्स जो होंगी नेगेटिव होंगी, जैसे कि ए डज नॉट लाइक कॉफी, तो ये क्या हो गया, डज नॉट आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, एवरी एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज गिवन विद सम नेगेटिव सेंटेंस दैट आर कॉल्ड नेगेटिव इंफॉर्मेशन। नेगेटिव इंफॉर्मेशन डज नॉट प्रोवाइड अस एनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बट गिव द चांस टू एस्टिमेट द पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन होगी बेसिक, एक्चुअल, ठीक है, ये मेन डिवाइडेड होगी हमारी इंफॉर्मेशन। अब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट्स भी गिवन होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक पर्सन है और हम बात करें कि लाइकिंग टी, कॉफी और ग्रीन टी, ठीक है, टी, कॉफी और ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहें कि ए पर्सन है उसको कॉफी पसंद नहीं है, तो दैट मीन्स उसको क्या पसंद हो सकता है, टी भी हो सकती है या फिर ग्रीन टी भी पसंद हो सकती है। तो ये जो कंडीशन, जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी, ये किसकी हेल्प से होंगी, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या करेगी, हमारी क्रिएट करेगी पॉसिबिलिटीज को, ठीक है, और हेल्प करेगी क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को चेंज करने में इनटू टैबुलर फॉर्म। क्लियर। तो आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी, किस टाइप की होगी, 3 टाइप्स की होगी। फर्स्ट इज बेसिक और एक्चुअल, जिसपे हमारी पूरी स्टेटमेंट है। फर्दर जो है आपकी नेगेटिव है, जो वो एक्चुअल का ही पार्ट है, जो जिसमें आपको नेगेटिव कंडीशंस गिवन होंगी, वो होगी हमारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब है हमारे पास एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जो हमने पढ़ा है बेसिक, एक्चुअल और नेगेटिव क्या है। अब पहले अगर हम बात करें, क्या गिवन है आपको, 7 मूवीज लगान, 3 इडियट, पिंक, चक दे इंडिया, MS धोनी, मदर इंडिया एंड भगत सिंह वर स्क्रीन्ड ड्यूरिंग अ वर्कशॉप नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो फर्स्ट पैरा की बात करें तो वहां पे आपको बताया गया है कि 7 मूवीज है और मूवीज के नाम गिवन है, ये स्क्रीन्ड हुई है ड्यूरिंग अ वर्कशॉप। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, ये हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि 7 मूवीज की यहाँ पे बात हो रही है जो एक वर्कशॉप में दिखाई गई है, ठीक है। देन द वर्कशॉप स्टार्टेड ऑन मंडे एंड एंडेड ऑन संडे। अब यहाँ से हम हमारी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो स्टार्ट हो रही है कि वर्कशॉप की बात करें तो वो स्टार्ट कब हो रही है आपकी, मंडे, और एंड हो रही है संडे को। ओनली 1 मूवी वॉज स्क्रीन्ड ऑन ईच डे। मदर इंडिया वॉज स्क्रीन्ड ऑन वेडनेसडे, भगत सिंह वॉज स्क्रीन्ड ऑन 4th डे आफ्टर लगान वॉज स्क्रीन्ड। तो ये हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है कौन सी हो गई, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। Now next, Pink was screened before Thursday but not on Monday। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया not, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। MS धोनी एंड चक दे इंडिया वर नॉट स्क्रीन्ड ऑन सैटरडे बट MS धोनी वॉज स्क्रीन्ड बिफोर सैटरडे। यहाँ पे भी आपके पास नॉट आ गया, वर नॉट। क्लियर। तो हमारे पास एग्जाम्पल था, इससे हमें पता चल गया बेसिक इंफॉर्मेशन कौन सी है, आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन सी है और आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी है। क्लियर। नाउ कितनी टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 हैं। तो फर्स्ट है सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन, ठीक है। तो पहली टाइप्स की आपकी प्रॉब्लम होगी जिसमें हम अरेंजमेंट्स पे बेस्ड हो सकती है, जैसे कि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स पे हो सकती है, या फिर फ्लोर बेस्ड भी आ सकती है कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं हम पर्सन को, तो ये आ गई यहाँ पे आपकी। या कंपैरिजन ऑन द हम वेट की बात कर सकते हैं कि ए पर्सन का वेट 68 kg है या फिर बी का 54 अकॉर्डिंगली। या कैटेगराइजेशन की किस कैटेगरी में, जैसे कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो आपने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था जैसे चक दे इंडिया, MS धोनी वाला मूवीज का, तो ये आपकी कैटेगरी हो गई मूवीज की, ठीक है। तो ये भी आपका फर्स्ट जो आपका टाइप है उसमें इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन एंड प्रोफेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब जो हमारी ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम्स आपको पता है क्या होता है, तो प्रोफेशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, ब्लड रिलेशन का ही पार्ट है, बट हमारे पास जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड हो जाएगी आपकी प्रोफेशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स में। क्लियर। तो आपके पास कौन से कितने टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स हमने पढ़ लिया, सिंपल प्रॉब्लम्स जिसमें हमें अरेंजमेंट करना हो सकता है या कंपेरिजन करके डाटा को सेट करना होगा, या फिर आपके पास अब है ब्लड रिलेशन एंड प्रोफेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट है अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनल सिलेक्शन।
कंडीशनल सिलेक्शन में क्या है, आपके पास जो डाटा गिवन होगा वो पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 6 स्टूडेंट्स और स्टडिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट उनके सब्जेक्ट्स में वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कंडीशंस क्या गिवन होंगी यहाँ पे कि एक पर्सन है जो स्टडी कर रहा है IIT बॉम्बे में, उसका वो स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्लियर। या फिर आपके पास हो सकता है जो आप एक पर्सन है वो DU में पढ़ रहा है और वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है इन केमिस्ट्री, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशंस गिवन होगी एंड वी हैव टू सेट द डाटा अकॉर्डिंगली, क्लियर। तो अब हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए, कितने टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिकली 3 है। जो फर्स्ट इज सिंपल प्रॉब्लम्स होगी जो बेस्ड होगी अरेंजमेंट्स पे, यहाँ पे आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं। फ्लोर बेस्ड जो पजल्स होती है वो इंक्लूड हो सकती है। सेकंड हो गया आपका ब्लड रिलेशन आपको पता है, और इसके साथ हो गया प्रोफेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये क्या है, जब आपके पास जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में ही आपके फैमिली मेंबर्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड होगी, तो आपका वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, प्रोफेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में। और नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनल सिलेक्शन, यहाँ पे आपके पास ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वो हो गया हमारा कंडीशनल सिलेक्शन, क्लियर। तो ये तो थे बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल्स थ्रू विच हमें समझ आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम यूज कैसे करेंगे, ये जनरल लाइफ में भी कह सकते हो या फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का डे टू डे लाइफ में हमारा क्या यूज़ है और कैसे हम अप्रोच रखेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ये एक हाउस नंबर के बारे में है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। रीना's हाउस नंबर इज ऑफ 3 डिजिट। अब रीना का जो एक घर है उसका हाउस नंबर क्या है, 3 डिजिट का, ठीक है। पहली कंडीशन आपको ये गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7, और जो ये 3 डिजिट्स है इन अगर हम 3 डिजिट को सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 7। 2 ऑफ द डिजिट्स आर इवन, और जो ये 3 डिजिट्स है इसमें जो हमारी 2 डिजिट्स हैं वो है इवन, ठीक है। द मिडिल वन इज 1, और आपको ये भी गिवन है कि जो मिडिल डिजिट है वो है 1। द फर्स्ट डिजिट इज लेस देन द लास्ट डिजिट, और ये एक और कंडीशन क्या गिवन है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो लेस देन द लास्ट डिजिट है। आपको निकालना है कि रीना का हाउस नंबर क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये चीज़ और डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ भी हो सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कंडीशंस को दोबारा देखते हैं। पहले हमें गिवन है कि रीना का जो हाउस नंबर है वो 3 डिजिट का है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, फाइंड यहाँ पे 3 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन थी कंडीशन कि जो सम है डिजिट्स का, 3 जो डिजिट्स हैं वो है 7, तो इसका मतलब जो अगर हम तीनों अपनी डिजिट को सम कर दें, अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 7। नेक्स्ट इज 2 ऑफ द डिजिट्स आर इवन, तो इवन वाली अभी रख दो साइड में, और आपको गिवन थी कंडीशन कि मिडिल वाला जो है वो है 1, ठीक है। अब 1 है तो एक डिजिट आपको पता चल गई 1, और सम ऑफ द डिजिट 7 है, तो 7 - 1 कर दो 6, तो जो हमारी 2 डिजिट बची है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, वो उसका सम होगा 6, ठीक है। अभी देखो लास्ट में आपको एक और कंडीशन गिवन थी, ये जो पहली डिजिट है वो लेस देन है लास्ट डिजिट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 है सम और दोनों इवन होनी चाहिए, तो 6 कैसे आ सकता है, 2 + 4 6 या 3 + 3 6, तो 3 + 3 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि दोनों जो डिजिट है वो इवन डिजिट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, 2 और 4, 2 नंबर आ गए हमारे 2 और 4। अब कैसे पता चलेगा फर्स्ट डिजिट पे 2 है कि लास्ट डिजिट पे 2 है। अब आपको लास्ट कंडीशन क्या आती है कि जो हमारी डिजिट है फर्स्ट प्लेस पे वो लेस देन है लास्ट से, तो इसका मतलब 2 पहले आएगा और 4 बाद में। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हाउस नंबर है वो है 2 1 4, ठीक है। समझ आया आपको कैसे क्वेश्चंस को हम करेंगे, कैसी हमारी अप्रोच रहेगी। जो आपको गिवन होगी डिटेल्स उनको लेके चलो और आप इजीली फिर आप बता सकते हो कि उसका आंसर क्या आएगा। ये तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगले एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चैप्टर हमारे लिए यूजफुल है एंड हाउ इट विल बी यूज्ड, हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास। सो देयर आर 7 पर्सन्स P Q R S T V W। तो हमारे पास ये 7 पर्सन्स हैं जिनकी हमारे पास क्या गिवन है, फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है
वो गिवन है। तो सब्जेक्ट्स देखो क्या है, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, 7% से 7 फेवरेट सब्जेक्ट्स गिवन है और ये भी बताया गया कि इन 7% के फेवरेट स्पोर्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड क्रिकेट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट द एग्जाम्पल दैट देयर आर 7 persons with 7 different favorite subjects and having the different favorite sports। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये मैच करना है कि कौन सा पर्सन है, उसकी क्या फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर कौन सा उसका फेवरेट स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, R likes philosophy and his favorite sports is हॉकी। अब R जो है उसको फिलॉसफी पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, हॉकी। The one who likes football likes English। जिसको फुटबॉल पसंद है खेलना, उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, इंग्लिश। T's फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बैडमिंटन और टेबल टेनिस। टी का जो फेवरेट स्पोर्ट है ना ही बैडमिंटन है और ना ही टेबल टेनिस, इसके अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे गिवन नहीं है वो डिटेल। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो हमें पॉइंट्स गिवन है इन 7 persons से रिलेटेड उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है, बाकी हम फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज वी डज नॉट लाइक ईदर हिस्ट्री और बायोलॉजी। वी को ना ही हिस्ट्री पसंद है और ना ही बायोलॉजी। The one whose favorite sport is basketball does not like physics। जिसका बास्केटबॉल फेवरेट स्पोर्ट्स है उसको फिजिक्स पसंद नहीं है। W likes chemistry and his favorite sport is volleyball। W को केमिस्ट्री पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट है वॉलीबॉल। S likes geography। S को ज्योग्राफी पसंद है। Q's फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन और Q का जो फेवरेट स्पोर्ट है वो है बैडमिंटन। वी डज नॉट लाइक इंग्लिश। वी को इंग्लिश पसंद नहीं है एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बास्केटबॉल और उसका फेवरेट स्पोर्ट बास्केटबॉल भी नहीं है। पीज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट और पी का फेवरेट स्पोर्ट दिया है क्रिकेट। द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन डज नॉट लाइक बायोलॉजी और जिसका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन है उसे बायोलॉजी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हमें जो डिटेल्स गिवन है 7 persons की, अब क्या है कि देखो आधी डिटेल्स है। जैसे कि अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो इसमें बोला गया है कि जिसको फुटबॉल पसंद है उसको इंग्लिश पसंद है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो इंसान कौन है। ठीक है, PQRSTVW में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी टाइप से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्या होगा, कुछ पर्सन्स आ जाएंगे या फिर आपके पास कुछ और भी आ सकता है कि स्पोर्ट्स आ गया या सिटीज आ गई, कोई भी आपके पास डिटेल होगी और उससे रिलेटेड फर्दर डिटेल्स होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो इसमें क्या बताना है आपको कि कौन से पर्सन का कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम टैबुलर फॉर्म में, सो दैट हमें इजी हो जाए, पता चले कि हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है। ठीक है, अगर डिटेल्स को हम ऐसे देखते रहेंगे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ना हम ऐसे कर सकते हैं माइंड में कि किसका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमें ये डिटेल्स गिवन है इसको टैबुलर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें चेंज करो। बट सबसे इजी किस में रहता है, टैबुलर फॉर्म में चेंज करना इजी रहता है। उससे क्या होगा, आपको दिख जाएगा क्लियरली कि कौन सी डिटेल आपको यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत है। क्लियर, तो अब हम 1 by 1 क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे टेबल। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले आपके पास गिवन है R likes philosophy and his favorite sport is hockey। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे पर्सन, देन उसकी फेवरेट बुक्स और फिर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, जो जो हमें डिटेल दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो फिल कर देंगे कि आर जो है उसको क्या पसंद है, पी को क्या पसंद है और क्यू को क्या पसंद है। क्लियर। तो सबसे पहले कॉलम में हम क्या फिल कर रहे हैं, आर लाइक साइकोलॉजी एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज हॉकी। तो आर पर्सन्स में हम क्या करेंगे, आर फिल कर देंगे, साइकोलॉजी बुक्स में, और स्पोर्ट में आ गया आपका हॉकी। ठीक है। नेक्स्ट इज हु लाइक्स फुटबॉल लाइक्स इंग्लिश। तो हमें पता चल गया जो फुटबॉल और इंग्लिश है वो साथ में आने वाले, यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है। जो आपको 7% गिवन है, 7 नहीं अब 6 बचे, देखो आर तो चला गया, आर का हमें फिक्स हो गया, तो जो 6% बचे हैं अब हमें पता चल गया कि उनमें से कोई होगा जिसको फुटबॉल पसंद है, और अगर फुटबॉल पसंद है तो उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश होने वाला है। ठीक है। तो हमने नेक्स्ट में क्या पढ़ा, पर्सन नहीं भरे क्योंकि हमें पता नहीं, हम सिर्फ कर रहे हैं कि अगर फुटबॉल आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, इंग्लिश। क्लियर हुआ। नाउ थर्ड, टीज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो ये छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि टी का जो है फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन नहीं है और ना ही टेबल टेनिस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वो वाली इंफॉर्मेशन इसमें टिक कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल पता है। ठीक है। अभी हम जो हमें बिल्कुल, अब जो चीज़ें हमें नहीं पता उसको छोड़ के उन चीज़ों पे टिक कर रहे हैं जो हमें पता है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो टी को रहने देते हैं अभी, टी का फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन और टेबल टेनिस नहीं है, इसको छोड़ दो। वी डज नॉट लाइक ईदर हिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें भी डज नॉट लाइक आ गया, अभी हमें पता नहीं कि उसे क्या पसंद है वी को, तो उसको भी छोड़ दो। द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बास्केटबॉल डज नॉट लाइक फिजिक्स, यहाँ पे भी देखो डज नॉट आ गया तो उसको छोड़ दो। वी लाइक्स केमिस्ट्री एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल। अब हमें क्या गिवन है, हमें वी के बारे में डब्ल्यू के बारे में गिवन है, डब्ल्यू को केमिस्ट्री पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, वॉलीबॉल। ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें अभी फिलहाल फिक्स हुई हैं। पहली इज आर को फिलोसफी पसंद है और हॉकी उसका फेवरेट स्पोर्ट है। सेकेंड, जिसको फुटबॉल पसंद है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। और थर्ड इज डब्ल्यू को केमिस्ट्री पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, वॉलीबॉल। ठीक है। नेक्स्ट इज एस लाइक्स ज्योग्राफी। तो हमें फिक्स हो गया कि एस का फेवरेट सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी है, बट अभी यहाँ पे उसके फेवरेट स्पोर्ट की बात नहीं हुई है। ठीक है। तो हम सिर्फ क्या फिल कर रहे हैं कि एस का फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। क्यूज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, क्यू के साथ क्या आ जाएगा, बैडमिंटन, अभी हमें इसका सब्जेक्ट नहीं पता। वी डज नॉट लाइक इंग्लिश एंड हिज फेवरेट स्पोर्ट इज नॉट बास्केटबॉल। अब देखो वी के बारे में यहाँ पे क्या गिवन है कि उसको इंग्लिश पसंद नहीं है और उसका फेवरेट स्पोर्ट जो है बास्केटबॉल नहीं है। ठीक है। तो अभी हमें फिक्स नहीं है तो उसको रहने दो। पीज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, पी का फेवरेट स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट। और द वन हुज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन डज नॉट लाइक बायोलॉजी। तो ये भी रहने दो अभी डज नॉट वाले, क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल नहीं करी। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ फिल क्या करी है, जो हमें पता है, जो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने वो फिल कर दी। ठीक है। तो उसका मतलब अब हमें क्या क्या निकालना है, देखो आर का हो गया कंप्लीट। ठीक है। पी के बारे में सिर्फ बताया गया कि उसका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, तो उसका हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है। तो पी के बारे में हो गया, एक चीज निकालनी है। पी के बाद है क्यू, क्यू का हमें गिवन था कि फेवरेट स्पोर्ट जो है बैडमिंटन है, तो हमें उसका सब्जेक्ट निकालना है। ठीक है। तो हम यहाँ के हाँ जो हमें निकालना है हम उसके आगे क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट इज आर, तो आर का हमें दोनों गिवन था, फिलोसफी एंड उसका फेवरेट सब्जेक्ट हॉकी। ठीक है, ये डन। देन इज एस, एस का हमें गिवन है फेवरेट सब्जेक्ट विच इज ज्योग्राफी। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एस का फेवरेट स्पोर्ट्स निकालना है। नाउ इज टी, तो टी का हमें गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि उसको बैडमिंटन और टेबल टेनिस नहीं पसंद है, तो हमें उसकी दोनों चीज निकालनी है। देन इज वी, वी के भी हमें कोई गिवन नहीं है, सिर्फ जो उसे पसंद नहीं है उसके बारे में गिवन है। देन इज डब्ल्यू, डब्ल्यू का हमें क्या गिवन है, दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है कि केमिस्ट्री, डब्ल्यू को केमिस्ट्री पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब जो हमें ढूंढनी है वो क्या क्या हो गई, हमें सबसे पहले पता करना है पी का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और हमारे पास एस का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, टी का फेवरेट स्पोर्ट्स और टी का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और वी का जो है फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट स्पोर्ट दोनों पता करना है। ठीक है। और डब्ल्यू का तो हमें पता है।
अब क्या करेंगे, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग भर दिया, लेकिन अब ये भी तो गिवन है आपको बाकी डिटेल्स कि जिसको बैडमिंटन टी को जो है वो ना ही बैडमिंटन पसंद है और ना ही टेबल टेनिस, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन डिटेल्स को भी फिल कर रहे हैं विद क्रॉस साइन, जिसके जो पसंद नहीं है उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस साइन, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टेबल और हमारे पास क्लियर हो जाए। तो टेबल में अब हम क्या फिल कर रहे हैं, जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं गिवन है डिटेल्स, वो फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे जो भी डिटेल्स गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अपना टेबल बना लिया। अब हमें क्या करना है, हम इन जो डिटेल्स है उसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, उसे सिस्टमैटिक वे में करते हैं। तो सिस्टमैटिक वे में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन तीनों जो कॉलम्स हैं इनमें से एक को फिक्स कर सकते हो, या तो पर्सन का फिक्स कर लो, या सब्जेक्ट का, या स्पोर्ट्स का। तो अगर हम देखो इजी क्या रहेगा यहाँ पे हमारे लिए, मतलब जो कन्वीनियंट रहेगा वो रहेगा पर्सन का सेट करने से। देखो पर्सन का अगर हम सेट करते हैं तो हमें पता है कौन कौन से पर्सन है, PQRSTVW, ठीक है, हमारे पास ये 7 पर्सन्स हैं और हमें पता है ये आएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारी डिटेल्स है उसको सेट करेंगे इनके अकॉर्डिंग। अब देखो क्या आएगा, P के साथ आ गया क्रिकेट, Q के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बैडमिंटन, बिकॉज हमें गिवन था कि Q का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, बैडमिंटन। देन R की बात करें तो R का आ गया हमारे पास, दोनों चीज गिवन थी, फिलॉसफी फेवरेट सब्जेक्ट एंड हॉकी फेवरेट बुक, ठीक है। तो R की फिल होगी दोनों चीज, फिलॉसफी हॉकी। देन S का क्या गिवन था हमें कि उसका फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, तो इसलिए सिर्फ ज्योग्राफी फिल कर रहे हैं, अभी हमें स्पोर्ट्स नहीं पता, ठीक है। देन इट्स टी का हमें अभी नहीं पता कुछ, बस हमें ये पता है कि उसको बैडमिंटन टेबल टेनिस नहीं पसंद है, ठीक है। तो हम ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि बैडमिंटन टेबल टेनिस नहीं पसंद है। और ऐसी क्यू की बात करें तो क्यू को हमें हमारे सब्जेक्ट पता था कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो है बायोलॉजी। देन वी की बात करें तो वी को हिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश नहीं पसंद, और उसको स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, वो है बास्केटबॉल। और डब्ल्यू जो है उसका हमें गिवन था कि केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, और फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करें तो वॉलीबॉल फेवरेट स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब देखो हमें सबसे ज़्यादा जो हिंट्स मिली हैं वो किसकी है, वी की है, क्योंकि हमें उसमें 3 सब्जेक्ट हैं कि जो उसे पसंद नहीं है। अब देखो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 7 सब्जेक्ट हैं टोटल हमारे पास, एंड ऑलरेडी साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री फील्ड है, 3 फील्ड हो गई, तो कितने बचे 4, और 4 में से 3 हमें पता है कि वी को पसंद नहीं है, वो है हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। तो कौन सा सब्जेक्ट बचा तो कौन सा सब्जेक्ट बचा हमारे पास, वो है फिजिक्स। तो फिक्स हो गया कि वी को फिजिक्स पसंद है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट हमारा निकल गया। देन अब देखो हमारे पास 3 और कंडीशंस थी क्या, जिसको फुटबॉल पसंद है उसे इंग्लिश पसंद है, जिसको बास्केटबॉल पसंद है उसे फिजिक्स पसंद नहीं है, बैडमिंटन वाले को बायोलॉजी पसंद नहीं है। अब देखो इसका मतलब जो वी का स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल, यहाँ पे पहले हमें ऑलरेडी गिवन है कि उसे पसंद नहीं है, तो देखो फिजिक्स इज राइट चॉइस, ठीक है। तो वी का जो फेवरेट सब्जेक्ट आ गया वो आ गया फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट इज, हमें देखो क्या गिवन था कि इंग्लिश और फुटबॉल साथ में आएंगे, ठीक है। तो अगर हम स्पोर्ट्स का अपना टेबल देखें तो हमें वहाँ पे देखो गिवन है कि P का क्रिकेट, Q बैडमिंटन, R हॉकी, S हमें नहीं पता, T नहीं पता, V नहीं पता, और W वॉलीबॉल, ठीक है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे अगेन स्पेसेस हैं, और 7 हमारे टोटल है। तो कौन कौन से बचे, बास्केटबॉल, फुटबॉल और टेबल टेनिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी फुटबॉल फिल करना है तो फुटबॉल के साथ सब्जेक्ट वाला कॉलम खाली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश जिसको पसंद है उसको ही फुटबॉल पसंद है। तो अगर हम देखें एस की बात करें तो उसको ज्योग्राफी पसंद है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन खाली नहीं है। देन वी की बात करें तो वी का हमारा निकल गया फिजिक्स। टी को देखो, टी के पास क्या है, उसके पास सब फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, और फेवरेट स्पोर्ट्स में हमें सिर्फ ये पाया गया है कि टी को बैडमिंटन और टेबल टेनिस पसंद नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ये है गिवन डिटेल, फुटबॉल वाले को इंग्लिश पसंद है, वो कहाँ पे आ जाएगा, टी पे। तो इसका मतलब जो टी है उसको इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है और उसका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, फुटबॉल, ठीक है। अब हमारे पास 2 स्पोर्ट्स बचे हैं, वो है बास्केटबॉल और टेबल टेनिस, ठीक है। वी को देखो पहले बोला गया है कि बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो 2 स्पोर्ट्स में से एक चुन गया, तो एक बचा, वो कौन सा हो गया, टेबल टेनिस। बास्केटबॉल बचा है, वो किसके पास चला गया, एस।
तो दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे स्पोर्ट्स का कॉलम है वो कंप्लीट फिल हो गया। P को पसंद है क्रिकेट, Q को पसंद है बैडमिंटन, R को पसंद है हॉकी, S को पसंद है बास्केटबॉल, T को पसंद है फुटबॉल, V को पसंद है टेबल टेनिस, W को पसंद है वॉलीबॉल। ठीक है, अब बचे क्या हमारे पास बचे सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो किसका हमारा हो गया फिक्स्ड, R का साइकोलॉजी गिवन था, S ज्योग्राफी, T इंग्लिश फिक्स हो गया, V फिजिक्स, W केमिस्ट्री। सिर्फ हमारे पास 2 सब्जेक्ट बचे। ठीक है, 2 फिल करने के लिए बचे सब्जेक्ट। तो बायोलॉजी है, अब आपको देखो गिवन है कि Q को बायोलॉजी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किसके पास चला जाएगा, P के पास। तो P को बायोलॉजी पसंद है और Q के लिए क्या बचा है, Q के लिए हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ हिस्ट्री। तो इसका मतलब Q को जो है वो हिस्ट्री पसंद है। ठीक है, तो इसका देखो इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा टेबल है वो हो गया कंप्लीटली फिल्ड। तो हमारे पास क्या फाइनल डिटेल्स आई है दैट P का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, और फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। Q का फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री एंड फेवरेट स्पोर्ट्स इज बैडमिंटन। R's favorite subject is psychology and favorite sports is hockey. S favorite subject is geography, favorite sports basketball. T का favorite subject है English, favorite sports है football. V का favorite subject is physics और favorite sports है table tennis. And last W का favorite subject है chemistry and favorite sports is volleyball. क्लियर हुआ आपको कि कैसे हमें जो डाटा है उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। आपको कुछ डिटेल्स गिवन होंगी, उन्हीं को आपको क्या करना है, चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, और जो बाकी हिंट्स हैं उनको यूज करके आपको अपना टेबल को कंप्लीट फिल करना है। क्लियर? तो ये देखो आपको इसी टाइप से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया गया है कि कैसे हमें चीज़ों को सेट करना है, जो भी हमें गिवन होगी डिटेल उसको टैबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करना है। हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे उसको हम क्या करेंगे, टैबुलर फॉर्म में ही चेंज करेंगे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर हमें कोई और फॉर्म नहीं दी हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए तो आप वहाँ पे अगर सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर यूज कर लो, रेक्टेंगुलर टेबल है तो रेक्टेंगल यूज कर लो। ठीक है, तो हमें देखना है अपने क्वेश्चन में कि वहाँ पे क्या जरूरत है, बट मोस्टली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी विल यूज टैबुलर फॉर्म टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। क्लियर? तो देखो इस जो हमें टेबल मिली है फाइनल, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे हु लाइक्स हिस्ट्री, तो अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री किसे पसंद है, तो देखिए आप यहाँ पे सेकंड्स में बता सकते हैं कि किसको हिस्ट्री पसंद है। तो हिस्ट्री पसंद है Q को, तो आप डायरेक्ट अपने Q पे टिक मार सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका है। तो मेन जो इसमें है क्या करना है, आपको अपना जो डाटा है उसको टैबुलर फॉर्म में जब आप चेंज कर रहे हो तो उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल था, बेसिक था, इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी और जो नहीं थी वो भी इजीली सॉल्व होगी। बट आपके पास क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं वो इतने सिंपल नहीं आने वाले। ठीक है, तो क्या हो सकता है उसमें, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको खुद चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको खुद चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स। देन आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा जो आपने चूज किया है वो कौन सा सही है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप आगे सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर आपको बेसिक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि हमें इस चैप्टर में मेनली करना क्या है और हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखो 2 एग्जाम्पल करे हैं। पहले एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज कहाँ हो सकता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो ये बहुत यूजफुल है। जैसे कि कभी क्या होता है, किसी को पूरी डिटेल नहीं याद रहती। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ से आने के बाद आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो 2-3 लोगों डिस्कस कर रहे हो आप, 2-3 लोग। ठीक है, तो जब आप डिस्कस कर रहे हो तो किसी को कोई चीज़ याद होगी इस पार्टी की, किसी की कोई चीज़ पार्टी की याद रहेगी। जब आप उन सब डिटेल्स को कंबाइन करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, जो हमें डिटेल्स मिली है उसको कंबाइन करेंगे, जो नहीं पता उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में होने वाला है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगा, जिसमें हमारे पास 7 पर्सन्स थे, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, उनके फेवरेट स्पोर्ट्स थे। तो हमें कुछ डिटेल्स गिवन थी और कुछ डिटेल हमने खुद सॉल्व करी है कि किसका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है और क्या फेवरेट स्पोर्ट्स है। क्लियर? तो हम जो क्वेश्चन सब आने वाले हैं आगे जो हम करेंगे वो इसी टाइप से करेंगे। पहले डाटा को टैबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, देन फिर
जो डिटेल डायरेक्ट गिवन होगी उसे फिल करेंगे, जो डिटेल डायरेक्ट गिवन नहीं होगी उसे निकालेंगे, और उसके बाद जब हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे तब सॉल्व करेंगे। क्लियर? और ध्यान देने की बात यह है कि जब आप टेबुलर फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो कम से कम टाइम लो और एक्यूरेसी बना के चलो, ठीक है, क्योंकि मेन थिंग यही है इस चैप्टर में कि आप अपने डाटा को कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, कैसे सिंपल कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेन थिंग क्या है, आपको क्या करना है, आपको ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, कम से कम टाइम में आप अपने डाटा को चेंज कैसे कर पा रहे हो, तो यही आपको सीखना है।